हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, पनीर दिल्ली वाला बनाने के लिए 2 टेबलस्पून हमने ऑयल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बन रही है। इस तरह का पनीर आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा, ना ही खाया होगा। आप पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, ऑयल भी यहाँ पे गर्म हो गया है। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और साथ ही एक चक्री फूल डाल देंगे, स्टार अनीस भी बोलते हैं इसको, और एक दालचीनी का टुकड़ा। थोड़ा खड़े मसालों को भून लेते हैं। चलिए, अब हमने क्या करना है, एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको स्लाइस किया हुआ, ये डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं और 2 से 3 मिनट हमने प्याज को कुक करना है। दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गए हैं प्याज को कुक करते हुए। यहाँ पे सॉफ्ट हो गए हैं प्याज। हमने कोई कलर नहीं चेंज करना प्याज का। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालेंगे, 2 हरी मिर्चें रफली आपने चॉप करना है, और 3 टमाटर, इनको भी आप रफली चॉप कर लें। मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, दिल्ली वालों को मटर पनीर और शाही पनीर बहुत ही पसंद होता है। उसी को मैंने सोच के ये रेसिपी डिज़ाइन की है। इसके फ्लेवर आपको इतने पसंद आएंगे, अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे ना, आप अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। और जिसको भी आप ये पनीर खिलाएंगे ना बना के, वो आपसे रेसिपी ज़रूर मांगेगा। फिर आप हमारा चैनल भी थोड़ा प्रमोट कर देना, जिससे हमें भी थोड़ी खुशी होएगी। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 5 मिनट हमने टमाटर को कुक करना है, जिससे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, फ्लेम ऑफ करनी है, और जो खड़े मसाले हैं, ये दालचीनी, इसको निकाल देंगे, और जो चक्री फूल हमने डाला था वो भी निकाल देते हैं। ये आप देखिए, और इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ये ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा मसाला, फिर हम इसको पीस लेंगे। ये स्टेप मैं कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, मसाला तो पीस के मैंने तैयार कर लिया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने पानी लिया है, इसमें अच्छा बॉयल आ रहा है। 1/2 कप इसमें मटर डालेंगे। इसको हमने अच्छे से बॉईल करना है जब तक ये पूरी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। दोस्तों, मटर भी यहाँ पे पूरे सॉफ्ट हो गए हैं, कलर भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया और श्रिंक हो गए हैं। अब फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको छान लेंगे और ठंडा होने देते हैं। फिर मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। दोस्तों, मटर तो ठंडे हो गए थे, अब हमने इसको पीसना है। मिक्सी के जार में मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। 1/2 टीस्पून इसमें काली मिर्ची का पाउडर डालेंगे, और 1/4 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। 1/2 कप मैंने मटर लिए थे, और 1/2 कप आपने दूध लेना है, ये भी सारा डाल देते हैं। और 3 टेबलस्पून इसमें क्रीम डालनी है। ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है, एक फाइन पेस्ट बना लेनी है। चलिए, ये स्टेप मैं कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। दोस्तों, चलिए आगे हमने 2 टेबलस्पून देसी घी लेना है, और जो हमने टमाटर की ग्रेवी बनाई थी वो सारी डाल देते हैं, और थोड़ा पानी डाल के मिक्स करके मिला देते हैं। मिक्स कर देते हैं। चलिए, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर देते हैं, और 2 से 3 मिनट हमने इन मसालों को कुक करना है ग्रेवी में। टेक्सचर आप देखिए ग्रेवी का कितना सिल्की है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं मसालों को कुक होते हुए। अब हम इसमें मटर की पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाई थी। थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर देते हैं, कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना। चलिए, मिक्स कर देते हैं। कलर आप देखिए कितना ज़बरदस्त आ गया। चलिए, ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। नमक का आपने दोस्तों ध्यान देना है, जब हमने टमाटर को कुक किया था तब भी डाला था, और मटर हमने जब ग्राइंड किए थे तब भी डाला था। उसी हिसाब से डालें, ज़्यादा ना हो जाए। मिक्स कर देते हैं। दोस्तों, स्लो फ्लेम पे 5 मिनट हमने इस ग्रेवी को कुक करना है, जिससे दोनों ग्रेवियाँ आपस में मिल जाएंगी और अच्छे से फ्लेवर आएंगे। चलिए, इसको होने देते हैं।
दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं ग्रेवी को स्लो फ्लेम पे कुक होते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं घी ऊपर आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसमें पनीर डालना है। 200 ग्राम मैं पनीर ले रहा हूँ, क्यूब्स में कट किया हुआ। और हाफ टी स्पून मैंने कसूरी मेथी दी है, इसको हाथ से ऐसे क्रश करके डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही यूनिक ये रेसिपी है। अगर आप शाही पनीर खाते हैं, मटर पनीर खाते हैं तो वो खाना भूल जाएंगे अगर इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हमने कुक करना है पनीर के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। आप मेरे कहने पे एक बार ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आप इसको तंदूरी नान, बटर नान, लच्छा परांठा या घर की आप सिंपल चपाती भी बनाएं, उसके साथ भी खाएंगे, आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दोस्तों 3 से 4 मिनट हो गए हैं पनीर को कुक करते हुए। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे। ये दिल्ली वाला पनीर बनके एकदम तैयार हो गया है। ये आप देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए फिर मैं आपको मिलूँगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।